हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा नेक्स्ट ड्राइंग है ये वाला। सबसे पहले हम ड्राइंग रीड कर लेते हैं। देखो, एक तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक ये वाला सर्कल दिख रहा है, ठीक है, दिस वन, जिसका रेडियस है 86। दूसरा सर्कल जो दिख रहा है वो ये इंटरनल वाला है, जिसका रेडियस है 58। थर्ड सर्कल जो दिख रहा है वो ये डैश लाइन वाला है, जिसका रेडियस है 72.5। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले R86 का एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेयर चूज कर लीजिए। R86, ओके। नाउ सेकेंड इज R58, अगेन R58। उसके बाद है ये अंदर वाला सर्कल जो है 72.5। ओके। अभी ये वाला जो सर्कल है हम उसको डैश लाइन दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें इसको ट्रिम भी करना है। ओके। अब और क्या चीज़ दी हुई है। देखो यहाँ पे पहले मैं ये मार्कअप हटा देती हूँ। हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटे वाली ये सर्कल दिए हुए है जिसका डायमीटर 12 दिया हुआ है, ये वाला। अब उसको प्लेस कैसे करना है तो वो देखो यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है कि ये वाला जो सर्कल है ये इस लाइन के सेंटर से है और ये लाइन यहाँ से ये 45 के एंगल पे है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम एनोटेट में जाके सेंटर मार्किंग दे देंगे। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्लिक, ऑर्थो मोड ऑफ, टैब 45, एंटर। ठीक है, मतलब हमें हमारे सर्कल का लोकेशन मिल गया है। अब लोग उसका डायमीटर 12 है। सर्कल डायमीटर 12। अब सिंपली इसको क्या करना है, सिलेक्ट मिरर कमांड, ऑर्थो मोड ऑन कर दो, दोनों को सिलेक्ट, मिरर कमांड, डन। मतलब चारों तरफ हमने हमारे ये वाले सर्कल प्लेस कर लिए हैं। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दी हुई है। क्या, एक तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन से ये वाला जो डिस्टेंस है 28 का है, मतलब सेंटर लाइन से ये वाला डिस्टेंस 14 और उसके नीचे वाला भी 14 होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सेल लाइन ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल। नाउ ऑफसेट इट टू 14 अप साइड एंड डाउन साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कि ये वाला जो लाइन है ना यहाँ तक, उसका जो एंगल है वो 20 के एंगल पे टच होता है। यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, देखो, मतलब कि सर्कल और लाइन दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंसी दिख रही है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 28 का ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसके लिए पहले हम 20 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कमांड ले लो, क्लिक, ऑर्थो मोड ऑफ, टैब, 20 के एंगल पे हमें ये लाइन मिल गई। अब 20 का जो एंगल है उसको फिर से मिरर कर दो सेंटर लाइन से, और यहाँ से सिंपली क्या करना है, एक लाइन कमांड ले लो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी ये जो है एक्स्ट्रा पोर्शन है, डिलीट दिस, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये हमारा एक रेक्टेंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है ड्राइंग में कि देखो वो जो 20 का लाइन है ये वाला, उसका ये दूसरा टेंजेंट पॉइंट है, राइट। मतलब यहाँ से, सॉरी, मतलब यहाँ से
ये 20 वाले टेंजेंट पे भी ये चीज़ रन कर रही है, क्या, लाइन। तो लाइन कमांड ले लो, क्लिक क्लिक। नाउ ट्रिम, इसको कर दो ट्रिम, ठीक है। अब देखो और क्या चीज़ दी हुई है। अभी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, उसके लिए हमें यहाँ पे एक डिटेल दिया हुआ है, जो कि भले डिटेल ये वाला है बट वो फॉलो सब में सेम ही होगा। क्या हो दिया हुआ है कि जो ये 2 का लाइन है वो 45 के एंगल पे है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, क्लिक करेंगे, 2 टैब 45 एंटर, ठीक है। इसको मिरर कर दो, इसको मिरर कर दो F8 ऑन करके, यस। अभी देखो यहाँ साइड हमें मिल गया है, सेम चीज़ हमें इधर साइड भी चाहिए, तो फिर से इसको मिरर करो, क्लिक क्लिक एंड नो। एक लाइन कमांड ले लो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी ये सारी लाइंस जो है उसको पहले ट्रिम करो, ऐसे क्लिक क्लिक, डन। इसको कर दिया डिलीट। नाउ डिलीट दिस लाइन, और हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट जो है रेडी हो गया है। इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम। अब सिंपली क्या करना है कि इसको पूरा सिलेक्ट कर लो और मिरर कमांड, नो। अब इसका क्या करना है, हमें ट्रिम करना है, जो भी कुछ ज़्यादा वाला पोर्शन है, ट्रिम दैट। तो ये एक हो गया हमारा ट्रिम, ठीक है। अभी सेम ये वाला जो चीज़ है ये हमें यहाँ पर भी चाहिए। फिर से एक एक्सेल लाइन ले लो वर्टिकल, जिसको ऑफसेट कर लो 14 पे, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। उसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक ये वाला लाइन दिया गया है जो कि है 70 पे। यहाँ से इसका एंगल कितना है, 70। तो क्या करना है हमें कि यहाँ से लाइन कमांड लेना है, पहले लाइन कमांड सिलेक्ट ऑर्थो ऑफ टैब 70 एंटर, मतलब हमें हमारा एक लाइन मिल गया। अब इसको सिंपली करना है सेंटर लाइन से मिरर, नो, मतलब हमें हमारी ये लाइन मिल गई। अब लाइन कमांड से इसको क्या करना है, जॉइंट, मतलब हमें एक और चीज़ है मिल गई, इसको कर दो डिलीट, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। नाउ ट्रिम, ट्रिम सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड नहीं है वो सब ट्रिम कर दो। ट्रिम 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 एंड ट्रिम, इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। अब अगेन क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन कमांड लेना है, क्लिक ऑर्थो ऑफ कर दो, इसको फिर से क्या करना है, मिरर करना है, नो। अगेन लाइन कमांड ले लो, क्लिक क्लिक, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी रेडी। फिर से इसको सिलेक्ट कर लो, सिंपली क्या करना है, मिरर करना है, क्योंकि नीचे भी हमें सेम चीज़ चाहिए, नो। ट्रिम कर दो जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए, डिलीट, ठीक है। सो अभी ये वाली जो लाइंस है उसको हमें करना है डैश लाइन में। अभी मैं ये मार्कअप्स हटा देती हूँ ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली देख सकें।
अभी और क्या चीज़ दिया हुआ है, देखो ये तो पूरा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ और एडिशनल दी हुई है। अभी देखो जैसे कि ये बड़े ड्राइंग में ये छोटी जगह को देखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट उसका डायमेंशन यहाँ देना, अभी ये जो सेम डायमेंशन दिया हुआ है वो सेम डायमेंशन, ये वाले जो डायमेंशन दिए हुए हैं वो सेम डायमेंशन यहाँ देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट हाइट बहुत छोटे हो जाएंगे और वो पीडीएफ में दिखेंगे नहीं। इसलिए हम लोग क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, ऐसी छोटी छोटी जगहों के लिए उसकी डिटेल्स देते हैं, मतलब कि उसका स्केल बढ़ा के हम एक डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसने डिटेल दी हुई है यहाँ की। अब सर्कल एक ड्रॉ कर लो, इसका कलर चेंज कर लो। लेट्स से मैं इसको पिंक कलर कर देती हूँ, ठीक है। और उसका मैं थोड़ा यहाँ से वेट, ओके, मतलब थोड़ा डिफरेंट लाइन उसका मैंने थिकनेस दिखा रही हूँ इसकी। और अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटेल दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लो पहले, कॉपी, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लो, कुछ वेट, मूव यहाँ से। सबसे पहले हम लोग ना इसका स्केल बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे, जो उसकी साइज़ है उससे 2 कर दिया, ठीक है। नाउ इसको डिलीट कर देते हैं, 2 कर दिया इसका मैंने साइज़। अब जबकि मैंने इसका स्केल बढ़ाया है ना, तो उसका डायमेंशन का स्केल भी उतना बड़ा ही होगा। सो मेक श्योर कि आप लोग वो चीज़ को पे भी ध्यान दे रहे हो। अभी देखो इसको मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, राइट। उसने सर्कल में ही दिखाया ना, हाँ। और बाकी सारी चीज़ें ट्रिम कर दो, ट्रिम कर दो। अभी जब हम लोग डायमेंशन देंगे ना, तो हमने क्या किया है, उसको बढ़ाया हुआ है, अलाइन डायमेंशन है, क्लिक क्लिक 4 आया, ठीक है। क्यों 4 आया, क्योंकि हमने उसको डबल किया हुआ है एंड उसका एंगल 45 ही आएगा, लेकिन ये 4 आया। अभी हमारा जो स्केल है ना, ये 1 का स्केल है, उसको हमने 2 में कन्वर्ट किया ना, तो ये 4 हो जाएगा। तो सिंपल, अगर कुछ और मेहनत नहीं करनी है तो यहाँ पे आप एडिट करके 2 लिख दो, सॉरी 2 लिख दो, तब भी चलेगा। क्यों, क्योंकि वैसे भी हम तो इसकी क्या दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं। इसको मैच प्रॉपर्टी करवा दो ताकि पता चले कि ये क्या है, हमारा डिटेल है। और अब क्या करेंगे, सिंपल एक टेक्स्ट लेंगे, क्लिक करेंगे और लिख देंगे डिटेल ए, ठीक है। थोड़ा एडिट कर लो। अब ये भी, इसकी टेक्स्ट हाइट कितनी है, 56, 10 कर देते हैं, यस। सो ये तो मैंने फ़िलहाल समझाने के लिए स्मॉल में लिखा है, लेकिन आप उसको कैपिटल में लिखो। चलो हम भी कैपिटल में लिख ही देते हैं, डिटेल ए, ठीक है। तो हमारा ये वाला ड्राइंग भी रेडी हो चुका है। अब उसका डायमेंशन दे देते हैं। सबसे पहले ये सारे एंगल्स है, ओके, इसके ज़्यादा डायमेंशन भी नहीं है। एंगुलर दे देते हैं सबसे पहले। पहला ये वाला है कितना, 20, उसके बाद ये है 45, देन दिस इज़ 70, उसके बाद DLI from this point to this point is 28, same for this 28। और हमें यहाँ से इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो ये डायमीटर दे दिया। एंड यहाँ से ये तीनों के रेडियस देने 1, 2 एंड 3। लेकिन एक और चीज़ है, देखो ये जो डैश वाला सर्कल है उससे हमें क्या करना है, ट्रिम करना है, ट्रिम एंड ट्रिम, ये डिलीट। और अब ये वाला, पता है हमने इसके आगे एक ड्राइंग किया था, उसको उस तरीके से ही करना है। ब्रेक 8 पॉइंट करो,
यहाँ से इसे ब्रेक कर दो, इसको डिलीट, सेम ब्रेकेट पॉइंट कर दो यहाँ से थोड़ा एंड देन इसको डिलीट। मतलब हमारा ड्राइंग पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एक बार डायमेंशंस देख लेते हैं क्या बाकी रह गया है। देखो यहाँ पे एक सेंटर मार्क दिया हुआ है, तो वो सेंटर मार्क जाके दे देते हैं। एनोटेट में जाओ, सेंटर मार्क क्लिक, डन। सो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो चुका है रेडी। अब उसको क्या करना है, मैच प्रॉपर्टी करवा देते हैं क्योंकि उसका टेक्स्ट हाइट जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। पिक एंड यस, डन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग में। हमारा ये ड्राइंग भी हो चुका है कंप्लीट। गाइस कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। सो तब तक के लिए बाय बाय।